हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 1 संख्याएं एवं पुनरावृत्ति के पाठ का प्रश्नावली 1 करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या है, खाली स्थानों की पूर्ति बड़ा, बराबर या छोटा लिखकर कीजिए। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, पिछले कक्षा में, है ना बच्चों। तो चलो अब बिना हल किए हम नहीं बता सकते कि कौन बड़ा है, छोटा है या बराबर है। ठीक है, ये बात में आप ये जान लीजिए। ठीक, तो इधर देखिए आप, इसको मैं पहला क्या है, ऋण 2 गुणा 9 और ऋण 3 गुणा 9। ठीक है, यही है ना। तो देखिए अब इस 9 का गुणा ऋण 2 में होगा, क्या हो जाएगा, 9 दूना के 18, ऋण 18, क्योंकि ऋण है ना। अब इधर है 9 का गुणा किससे होगा, इस ऋण 3 से, तो 27 हो गया, ऋण 27। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए बच्चों कि जैसे धनात्मक संख्या होता है ना, तो एक और 2 में 2 बड़ा रहेगा, पर आप लोग ये ऋणात्मक संख्या में जान लीजिए कि जो संख्या जितनी बड़ी रहेगी ना, समझ लो वो छोटी है ना। और जो जितना कम रहेगा, है ना, जिसमें कम ऋण रहेगा, कोई संख्या रहेगी जो वो मतलब बड़ी रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 18 है, ऋण 18 में कितना, ऋण 27, ये क्या हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऋण 18 बड़ा है और ये ऋण 27 छोटा है। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो हम दूसरा किए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर वाले को भी। तो सेकंड नंबर वाला क्या है, 3 गुणा ऋण 5 गुणा ऋण 2 और फिर यहाँ ऋण 5 गुणा 6। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर देखो इस ऋण का पहले गुणा हुआ तो ये हो गया धनात्मक संख्या, धन हो गया। ठीक है, ऋण धन हो गया। और इस 2 का गुणा 5 में हुआ तो क्या हुआ, इस तरह से 10 आया, 2 5 6 10, और इस 3 को हम क्या किए, उतार लिए। ठीक है, अब इधर क्या होगा, ऋण 5 है और इसका गुणा 6 में हो रहा है। ठीक है, तो 6 5 30 और ऋण 30 आया। ठीक, और इधर क्या है, ये 10 हुआ और 10 गुणा 3 में किया, 10 तिहाई 30 हो गया। ठीक है, तो आप इसको तो आसानी से बता सकते हैं कौन बड़ा है या छोटा। तो ऋण 30 से क्या है, 30 बड़ा है, तो इस तरह से चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग सॉरी तीसरा, चौथा और पांचवा को हल करेंगे, फिर वहाँ पर जो आप देखेंगे कि दोनों तरफ का पक्ष मतलब क्या आएगा, बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा या बराबर रहेगा, तो उसको आप उस चिन्ह को लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, पहला ऋण 8 गुणा 5 गुणा 4। ठीक है, तो देखो ऋण 8 गुणा 5 गुणा 4 यही है ना। तो देखो इस ऋण 8 को ऐसे उतार लिए और 4 5 6 20, इसका गुणा 20 हुआ। ठीक, अब देखो अब इस 20 का गुणा 8 में होगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये ऋण 160 हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये आया है ना, इसका आंसर हो ये। अब देखो सेकंड नंबर, ऋण 9 गुणा 0 गुणा ऋण 2, यही है ना क्वेश्चन। सॉरी, तो इधर देखो बच्चों, 0 ऐसा है ना ये संख्या कि किसी भी संख्या से गुणा हुआ उसका, तो वो अपने में मिला लेता है, मतलब उसका मान क्या कर देता है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर 0 से गुणा हो गया तो उसका मान 0 हो जाता है। तो 0, बस यही है इसका आंसर, है ना।
यहाँ पे मैं आंसर नहीं लिख पाई हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आंसर है, ये है। अब देखिए इधर ऋण 8, इसके बाद मैंने सीधा किसको किए हैं, की हूँ इस छठवां वाले को की हूँ, ठीक है। तो ऋण 8 गुणा ऋण 12 गुणा ऋण 30, यही है ना। तो देखिए पहले क्या करेंगे अपन, दो संख्या को गुणा कर लिए, ठीक है। तो 12 8 यहाँ पे क्या हुआ, 96 हुआ। अब बोलेंगे ऋण कहाँ गया मैम, तो ये ऋण का गुणा हुआ बच्चों, तो ये क्या हुआ, धन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऋण हट गया। अब गुणा 30 है, ऋण 30 है। तो अब देखो यहाँ पे ऋण है 96 गुणा ऋण 30 करेंगे तो पता है इसका मान भी क्या होगा, ऋणात्मक ही हो जाएगा। तो इस तरह से 2880, ऋण 2880, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और इन बाकी जितने बच्चे हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आप लोगों के क्या है बच्चों, होमवर्क है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों की सिर्फ एक कमेंट करिएगा, तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क है। क्यों है, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भागफल ज्ञात कीजिए। ऋण संख्या को देख के ना बच्चों आप लोग घबराने डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत है किस चीज़ की, समझने की, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, उसमें क्या है, उसके बेस को आप समझिए। अगर आप बेस समझेंगे ना तो आपको मतलब आगे जितने भी कैसा भी क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है, कोई भी रहेगा क्वेश्चन, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने मन से आप इस डर को हटा दीजिए कि ये कैसे कैसे कितना बड़ा लिखा है क्वेश्चन या क्या है। तो ये मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है क्या, उसका तरीका बनाने का, ठीक है। तो चलिए भागफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट नंबर थर्ड का है ना, थर्ड का फर्स्ट नंबर देखो, ऋण 80 में किसको भाग देना है, से किसको भाग देना है, 16 को, है ना। 16 से किसको देना भाग, 80 को। तो 80 बटा क्या हो गया, ऋण 80 बटा 16। इसको मैंने क्या किया है ना, इसको मैंने दो तरह से हल किया है, ठीक। देखिए भाग का एक और मतलब होता है बच्चों, आप लोगों को पहले भी मैं बताई हूँ कि भाग का मतलब होता है बटे भी होता है, ठीक है ना। तो देखो ऋण 80 बटा 16 लिख दिए। तो सबसे पहले अगर ऐसे हम लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसी संख्या से, एक ही संख्या से काटने की कोशिश करते हैं, जैसे 2 से। तो देखो 2 चौको 8 हो गया और 2 शून्य 0 हो गया, ठीक है। और 2 8 16, तो ये 8 यहाँ पर है, ठीक। इस तरह से ये दो बार कट गया, एक बार कटा है। तो अब फिर से 2 से कटेगा, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, ठीक। अब ये 4 जो है ना, यहाँ पे 4 पंचे 20, तो यहाँ पे ये इस तरह से ये 5 बचा, बाकी सब देखो कट गए हैं। तो यही क्या है, ये ऋण 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब जो नॉर्मल तरीका होता है हम भाग देते हैं, वो ये है, 16 पंचे 80, सीधा सीधा कट गया, है ना। और ये इसमें ऋण है, तो इसमें भी इसका भागफल क्या होगा, ऋणात्मक ही आएगा, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा हल करके बताई हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, ऋण 24 भागित ऋण 8। इसको आप इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए जब गुणा या भाग होता है ना बच्चों, और कोई भी मतलब दोनों संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है ना, तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान है कि 24 बटा 8 लिख लीजिए।
ऋण ऋण है तो उससे भी लिख लीजिए। और पता है आप लोग को गुणा या भाग होता है जब ऋण इनका, तो क्या हो जाता है, वो कट जाते हैं, ठीक है, धनात्मक संख्या हो जाती है। तो इस देखो ये दोनों ऋण ऋण कट गए, ठीक। अब 8 तियां 24, तो इस तरह से ये 3 आपका आंसर आ गया, ठीक। समझ में आया? इस तरह से आप करोगे ना तो भाग और आसानी से होता है, ठीक है। बस आपको क्या है, काटने का तरीका आना चाहिए। एक ही संख्या से हम क्या है करते हैं, काटते हैं ऊपर और नीचे की संख्या को, ठीक है। अगर कोई बड़ी है तो धीरे धीरे पहले काटते हैं, है ना। अगर छोटी ही है तो देखते हैं क्या उस पहाड़े में आ रहा है वो, ठीक। तो इस तरह से ये 3 इसका आंसर आया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अब कहेंगे मैम इतना सारा छोड़ दिए हैं, कैसे करेंगे? तो ये सिंपल है, ठीक है। अगर जो नहीं बनेगा ना बच्चों, तो आप मुझे सिर्फ एक कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है। उसका नंबर लिख के बताइएगा, है ना। इसमें जितना भी नंबर दिए गए हैं 10 तक हैं, ठीक। फिर उसको मैं क्या करूँगी, आप लोग को बता दूँगी और फिर आप लोग उसको बना लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ें। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, निम्न में से प्रत्येक रिक्त स्थान में वही क्या है, बड़ा, बराबर या छोटा का चिन्ह लगाए जिससे कथन सत्य हो। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, बस वही चीज़ है जो हम लोग क्या है पहले प्रश्न नंबर 1 में किए थे, ठीक है ना। कि करके पहले देखे, तो यहाँ पे अब बताएंगे कि क्या बड़ा लगाना है, छोटा छोटा लगाना है, क्या लगाना है, ठीक। अब देखो प्रश्न नंबर 4 का पहला क्या है, ऋण 3 धन ऋण 4, और इस तरफ क्या है, ऋण 4 धन ऋण 3, यही है। तो देखिए ये है, तो देखो ऋण 3 उतार लिए, धन ऋण ऋण होता है, ऋण 4 हो गया। अब देखो ऋण 4 ये कर लिए, धन ऋण ऋण होता है तो ऋण 3 हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ऋण 3 ऋण 4, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों क्या है जुड़ेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का लगेगा। तो इस तरह से ऋण 3 ऋण और ऋण 4 क्या हो गए, ऋण 7 हो गए। इधर ऋण 4 ऋण 3 क्या हो गए, 7। अब आप देख के बता सकते हो कि ऋण 7 और इधर ऋण 7 क्या है, आपस में दोनों बराबर हैं, है कि नहीं, है ना। न तो कोई धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, न तो कोई बड़ा है न तो कोई छोटा है, ठीक है। ये दोनों एग्जैक्ट बराबर हैं, ठीक। चलो अब मैं इसका हल की हूँ, नंबर है यहाँ पर कितना होगा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां और ये 8वां नंबर मैंने किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक बस ये की है बच्चों, कि इसको मैंने ऐसे बराबर में इसको यहाँ पे खाली स्थान छोड़ना था ना। ये क्या है, डॉट डॉट खाली स्थान है, ठीक है। बराबर नहीं है, मत करना ना आप लोग भी, डॉट 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 रहेगा, है ना, जब तक इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो देख लीजिए इसको भी कैसे हल करना, इतना लंबा देख के बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत इजी है, ठीक। सबसे पहले अपने मन में आप ये मान लीजिए कि मैथ बहुत आसान होता है, ये कोई भी सब्जेक्ट बहुत आसान होता है, ठीक। तो देखिए क्या है, कुछ नहीं है, ऋण 20 में भाग देंगे ऋण 10 का, ठीक। और फिर भाग देंगे ऋण 5 का, यही ना। फिर ऋण 20 है भाग ऋण 10 भागित ऋण 5, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। तो मैंने बताया है पहले भी, फिर से बता रही हूँ कि भागित का मतलब क्या होता है, बटे भी होता है, ठीक है ना। तो देखो ऋण 20 बटे ऋण 10, और क्या होता है, ऋण ऋण कट जाता है भाग में, ठीक है। 10 दूना 20, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो देखो बच्चों, और ये भागित 5, तो भागित 5 वैसे ही हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है। अब देखना है इसको इधर
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखो ऋण 20 है भागित 10, ऋण 10 भागित ऋण 5, ऋण कट गया, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो देखो इस तरफ है 2 भागित 5 और इधर है ऋण 20 भागित 2, यही है। अब यहाँ भाग का मतलब क्या होता है, बटे भी होता है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 2/5 बराबर बराबर नहीं होगा ना, यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, डॉट डॉट है, खाली स्थान है, ब्लैंक है ये। तो ये ऋण 20 भागित 2 है ना। तो इस तरह से 10 बार में कटा 20 है ना। तो यहाँ पर देखो 2/5 और ये ऋण 10, और आपको पता है कि जो ऋण की संख्या जो ऋणात्मक संख्या होती है ना, वो हमेशा क्या है, धनात्मक संख्या से छोटी होती है। तो इस तरह से 2/5 बड़ा है किससे, ऋण 10 से। तब जाके हम इस फैसले पर यहाँ पे क्या है, इस पर आए हैं, इस आंसर पर, ठीक है। इतना कहानी करते हुए फिर इसका यहाँ पे हम बताएं कि ये बड़ा है या छोटा है, इतना हल करने के बाद हमको क्या पता चला, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह से क्या है, इन सब को हल करिएगा, ठीक है। यही मुझे थोड़ी लगा कि आप लोग हो सकता है डिफ़िकल्ट जाए, तो मैंने इसे भी सॉल्व कर दिया। और इधर ये फर्स्ट नंबर है ना, और ये बाकी जितना बचा है ना 8, आप लोग होमवर्क करिएगा, होमवर्क रूप में, ठीक है। और जो नहीं बनेगा बेहिचक एक कमेंट करना, मैं बता दूँगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या है, निम्न भिन्नों को हल कर सरलतम रूप लिखो। सरलतम रूप क्या है, बस जो बोला गया है प्रश्न में करने को वो कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि गुणा करना है और यहाँ पर भाग करना है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 का हम पहला हल करते हैं। तो 1/2 गुणा 6/7 यही है। तो देखिए गुणा में क्या होता है ना, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा करते हैं। तो 6 कम 6 और 7 दूना के 14, ठीक है। अब देखो 6/14 है, तो एक ही संख्या से हमको इसको काटना है। तो 2 से दिख रहा है आप लोगों को कि 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है और 14 भी आता है। 2 3 6 और 2 7 14, इस तरह से हमको 3/7 ये आंसर मिला, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसके 5वां के क्वेश्चन नंबर 5 पे। एक गुणा मैंने करके बता दिया और एक भाग करके दिखा देती हूँ, ठीक है। तो 5वां क्या है, 3/7 भागित 5/14, ठीक है। अब इसको ये ऐसा भिन्न को जब सरल रूप करते हैं ना, तो इस तरफ का बच्चों, इस तरफ का जो रहता है ना भागित जो रहता है, या तो आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, या तो इस तरफ जो एक तरफ की संख्या है ना राइट साइड की, उसको क्या है, उसको बदलते हैं, पलट देते हैं, है ना, प्रतिलोम कर देते हैं। जैसे 3/7 इधर तो रहने देंगे ऐसे ही, पर इधर की संख्या ये क्या है, गुणित में जब होगी ना गुणा में, तो ये 5/14 क्या हो जाएगा, 14 आपका ये 5 हो जाएगा। और फिर बस क्या है, कुछ नहीं, गुणा कर लीजिए, है ना, अंश का अंश से, हर का हर से। तो 14 3 42 हो गया और 5 7 35 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमको आंसर मिला, ठीक। कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताइएगा ज़रूर। अब एक मैंने गुणा करके दिखा दिया, एक भाग करके बता दिया। अब बाकी आपको काम है, आप इसको कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बचा हुआ जो है ये होमवर्क है, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर आते हैं हम 6 पर। अब देखो क्या है, प्रश्न 6 क्या कह रहा है। इतना बड़ा दिखा के आप लोग को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है, राधा ने एक तरबूज का
1/2 हिस्सा खाया था सोहन ने, उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया। दिख रहा है, इसको जोड़ना है। बस क्या करना है, ये बटे में है ना, तो बटे में दिया है जोड़ को। हमने इससे पहले भी क्या है जोड़ घटाव कर चुके हैं, तो हमको क्या है ये आता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है ना। पहले प्रश्न लिख लिए 1/2 और 1/4, इतने हिस्से खाए ना राधा और सोहन ने, तो दोनों ने मिलकर कितने खाया देखो, 1/2 धन 1/4। ठीक है ना। अब इसका क्या है समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम भी निकाल के दिखाई हूँ, है ना। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लिए। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 2 और 4 लिखे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, फिर ये 1 आया और यहाँ 2 1 कम 2, यह इस तरह से यहाँ 1 हो गया। मतलब 2 गुणा 2 मतलब कितना एलसीएम आया है, 4 आया है। अब देखो इस 4 का जो भाग है ना अपन इस 2 में 2 से करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना के 4 और इसका गुणा क्या है अंश से करेंगे, तो 2 1 कम 2 हो गया, 2 मिला हमको, इस तरह से यहाँ 2 लिख दिए। अब इधर देखो ये हमको मिला है एलसीएम, है ना, लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको इस 4 का भाग 4 को भाग इस हर से मतलब जो 4 लिखा है इससे करेंगे, तो 4 1 कम 4 एक ही बार में जाएगा ना। तो अब इस 1 का गुणा क्या करेंगे, इसके अंश से करेंगे, तो 1 1 कम 1 बराबर यहाँ 1 मिला। ठीक है, ये तो इधर का कहानी हो गया। तो अब इस चीज़ को क्या है, यहाँ से हमको ये दोनों का एलसीएम क्या आया है, 4 आया है, बटे में पहले लिख दिए, फिर ये 2 और धन 1, तो कितना आएगा, 2 और 1 3 हुआ और ये बटे में 4, इस तरह से 3/4 हिस्सा क्या है दोनों ने मिलकर खाया। ठीक है ना आसान। चलिए अब मैं की हूँ कौन सा हल करके बताई हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 7, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों मतलब इसका, और का मतलब समझिए बच्चों, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, गणितीय भाषा में का को केवल का मत समझिए, उसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, 2/5 है, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस 45 गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा 2/5 लिखना है और बस हो गया, आंसर तुरंत आ जाएगा एक ही बार में। तो 45 गुणा 2/5, तो देखो इस तरह से आप लोग काटना ना आने चाहिए। तो इधर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी के की संख्या के नीचे कुछ नहीं है ना, 1 मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 45 है 45 गुणा तो 2 से होगा, मतलब ये ऊपर का हिस्सा है कि नहीं, मतलब 5 इसका भी बटे है और इसका भी बटे है। ठीक है, मतलब 5 जो है ना ये 45 गुणा 2 के बटे में है, तो 5 से हम क्या है 45 काट सकते हैं, 5 नमा 45, यहाँ 9 से कट 9 बार में गया, तो अब क्या बचा है गुणा करने को, 9 इधर है और गुणा में 2, तो 9 गुणा 2 लिख लिए बराबर 18। तो पता कितना हमको चल गया इतना कि कितनी लड़कियों की संख्या, 18 लड़कियां हैं। ठीक है ना आसान। बस दिखता है क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, समझना है ना कि पूछ क्या रहा है। तो देखिए ये 7 क्वेश्चन 6वां 7वां मैंने करा दिया है ना। अब बचा ये 8वां और 9वां क्वेश्चन। बहुत आसान है, कोशिश करिएगा करने की, नहीं बनेगा कमेंट करिएगा, बता दिया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समझा दिया जाएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लग रही है आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, है ना, अच्छा लगेगा, तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, है ना। काफ़ी बड़ा ये जो पार्ट है ना आप लोगों का बड़ा है, तो एक ही वीडियो में सब कुछ को नहीं ला सकते हम, ठीक है। इसलिए पार्ट वाइज हम कर देते हैं, ठीक है, पार्ट बांट देते हैं कि आज इतना करेंगे, अगले दिन कभी इतना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।